नेहा की सास अपनी सहेली के घर जाती है। वो उसकी सहेली घर का काम कर रही होती है। तभी वो कहती है, आओ शांता आओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस काम कर रही हूँ घर का। घर का काम तुम करती हो तो बहू क्या करती है? कुछ नहीं करती, वो तो सारा दिन पढ़ाई में लगी रहती है। जब कहती हूँ कि कोई काम करा दो तो कहती है मुझे पढ़ना है, मुझसे नहीं होगा। अगर ज्यादा कुछ कहूँगी तो घर में क्लेश होता है, तो खुद ही काम कर लेती हूँ। किस्मत वाली हो, तुम्हारी बहू तो पढ़ाई भी करती है और घर का काम भी सारा करती है। हमारी वाली को देख लो, सारा दिन किताबों में लगी रहती है और सारा काम हमें ही करना पड़ता है। कुछ बोलो तो लड़ने लग जाती है। ऐसे तो मेरी बहू सारा काम करती है घर का और कभी मुझे कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी बहू तो काफी समझदार लगती है मुझे। तभी शांता सोचती है कि मैं अपनी बहू को इतना बुरा भला बोलती हूँ, पर वो मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये सोचते ही वो कहती है, अच्छा चलती हूँ मैं। ठीक है। शाम को सास और बहू एक साथ बैठी होती हैं। तभी सास कहती है, बहू, मुझे मोबाइल में व्हाट्सएप सिखा दो ना, सुन है फैमिली ग्रुप में कुछ फोटो आई हैं। जरूर माँ जी, पहले आपको मोबाइल पकड़ना सिखाती हूँ। शुक्र है तुम आई घर में, वरना हम तो पुराने ढर्रे पे ही चलते रहते। मुझे माफ कर दो बहू। मैं लोगों को देखती हूँ, वो कैसे अपनी बहुओं के साथ रहती हैं। बहुएं अपनी सास से एक बात नहीं सुनती और तुम मुझे कुछ नहीं बोलती, चाहे मैं कुछ भी कहूँ तुमसे। नहीं माँ जी, आप बड़े हो मुझसे और आप मेरे मम्मी जैसे हो। मेरा फर्ज है आपके लिए। मैं आपके आगे कुछ बोल नहीं सकती। माँ जी, मुझे इतना पता है कि पढ़ाई के समय पढ़ाई और घर के समय घर का काम जरूरी है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। आइए माँ जी, मैं आपको व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम भी चलाना सिखाती हूँ। हाँ बेटा, चलो। आपको पता है, आज माँ जी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और बोल रही थी, और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला मेरी गलती है जो मैं तुमसे इसे बोली। क्या माँ इससे बोली? जी हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। आज मुझे बहुत खुशी हुई, माँ जी ने मेरी पढ़ाई को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा था ना, माँ दिल की बुरी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहते थे आप। बहुत अच्छा हुआ ये तो। चलो अब खाना ला दो मुझे। जी, अभी लाई खाना। अजी तो मैंने खीर बनाई है। वाह, क्या बात है। और क्या इतनी खुशी की बात है, मीठा तो बनता है। अगले दिन सास और बहू एक साथ बैठी होती हैं। तभी सास बहू को उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है और आपस में खुशी से बातें कर रही होती हैं। समझदारी और शिक्षा से रिश्ते बदल सकते हैं। पढ़ी लिखी बहू बोझ नहीं, घर की रोशनी होती है। और पढ़ाई के साथ घर का काम भी जरूरी है।